हमारे पास वर्ड्स हैं एनालॉजी फाइंड आउट करना है, यानी कि उनके दरमियान जो एक रिलेशनशिप हो सकता है, कंपैरिजन हो सकता है मीनिंग्स के एतबार से, उसकी बेसिस पे हमें ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। लाइवली, डल। अब देखिए यहाँ पे दोनों अल्फाज जो हैं वो एंटोनिम्स मालूम हो रहे हैं। लाइवली का मतलब होता है बड़ा जीता जागता, बड़ा जिंदा दिल, ठीक है ना, जो कि बड़ी खुशी से चीज़ों को देखता हो, कंसीडर करता हो। डल यानी कि बिल्कुल ही फेडेड, यानी उसके कोई जज्बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये दोनों अल्फाज एक दूसरे के ऑपोजिट्स है। तो हम एक ऐसा रिलेशनशिप ढूंढेंगे, ऑप्शन ढूंढेंगे जिसमें रिलेशनशिप ऑपोजिट वाला हो। सर नंबर वन, इमोशनल सेंसिटिव। इमोशनल जज्बात, ये सेंसिटिव हसास, सर ये तो ऑपोजिट नहीं है, ऑपोजिट नहीं, रिलेटेड है, ठीक है। जो शख्स जज्बाती होता है वो ऑब्वियस है कि सेंसिटिव भी होता है, हसास भी होता है बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। फ्लावर, बर्ड, ये तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं है हमारे क्वेश्चन का। फ्लावर फूल को कहते हैं, बट उसकी कोपल को कहते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयड, जॉबलेस। एम्प्लॉयड यानी कि बरसरी रोजगार, रोजगार पर है, ठीक है, जॉब कर रहा है, जॉब करता है। जॉबलेस का मतलब हुआ कि जॉब नहीं है, यानी बेरोजगार है, सही है। हैप्पी, गे। सर गे स्ट्रेंज सी फीलिंग्स को कहते हैं, यानी कि उसको हम ग्लोमी तो नहीं कह सकते, मगर एक फेडेड जो पैटर्न होता है इमोशंस का, हम उसको कह सकते हैं। तो भाई ये तो तीनों के तीनों एंटोनिम्स नहीं है, सही है, एंटोनिम्स नहीं है। तो भाई क्लियर हो गया कि ये हमारा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। एम्प्लॉयड, जॉब करने वाले और ये जो बंदा होता है उसको कहते हैं जॉब कर रहा हो, और जॉबलेस यानी कि जिसके पास जॉब नहीं है। तो एंटोनिम्स वाला रिलेशनशिप यहाँ पे नजर आता है सेंटेंस का। ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त है। ओके, क्वेश्चन है यान करेंसी। यान एक करेंसी है, ठीक है ना। तो हमने सिर्फ और सीधे बता दिया कि हम किस चीज़ की बात करें, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसकी बात पर क्या करें, ब्रास मेटल, नहीं ब्रास मेटल तो नहीं है, ब्रास तो एक एलॉय है। अच्छा, फ्लावर फ्रेग्रेंस। फ्लावर फ्रेग्रेंस, फूल की खुशबू होती है, बहुत सारे फूलों की खुशबू बड़ी अच्छी होती है, ठीक है। तो फूल खुशबू, ये रिलेशनशिप ये वाला तो नहीं है, क्वेश्चन वाला तो रिलेशनशिप नहीं है। यान करेंसी, यान एक करेंसी है, जैसे कि रुपीस एक करेंसी है, डॉलर एक करेंसी है, रियाल एक करेंसी है, पाउंड एक करेंसी है, तो इसी तरह से यान भी एक करेंसी है। तो वो वाला रिलेशनशिप ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी। कर्नाटका स्टेट, कर्नाटका एक स्टेट है, एक रियासत है, एक स्टेट है इंडिया की, सही है, सही है ना। हमने इसको डिफाइन कर दिया कि ये है, कि ये क्या है भाई, स्टेट है, ये क्या है भाई, करेंसी है। तो सर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। बर्ड केज। बर्ड केज, देखिए परिंदों की जो नेचुरल हैबिटेट है वो केज नहीं है, बल्कि केज में उनको रखा जाता है, सही है, ये रिलेशनशिप है। एनिमल्स, जू। थीफ, प्रिजन। एंटीक म्यूजियम, क्राइम पनिशमेंट। सर क्राइम पनिशमेंट ऐसा तो कोई रिलेशनशिप क्वेश्चन का नहीं है। एंटीक म्यूजियम, एंटीक म्यूजियम, म्यूजियम में एंटीक रखे जाते हैं, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, मगर एंटीक अगर मैं बात करूं तो सिर्फ वो लिविंग वर्ड्स को तो रेफर नहीं कर रहे ना। एंटीक तो बेजान चीज़ें हैं, पुराने वक्तों की चीज़ें हैं, वो म्यूजियम में रखी जाती है, सजाई जाती हैं, ठीक है ना। तो रिलेशनशिप थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। तो ये तो नहीं होगा, सही है। उसके बाद आ गया थीफ, प्रिजन। थीफ, प्रिजन, सर कैद खाने में थीफ जो होता है, चोर जो होता है, उसको रखा जाता है पनिश के तौर पे, ठीक है ना, और कैद कर दिया जाता है कि वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। ओके सर, अगर मैं बात करूँ एनिमल्स और जू की, तो सर एनिमल्स, जू, जू में एनिमल्स मौजूद होते हैं, मगर बहुत से ऐसे भी जू हैं कि जहाँ पर एनिमल्स के लिए बहुत वास्ट प्लेस मौजूद है, वहाँ पर कोई जालियाँ नहीं लगी हुई हैं, कोई केज नहीं बने हुए जानवरों के, ठीक है ना। जानवरों के लिए केज नहीं बने हुए, पिंजरे नहीं बने, बल्कि उनके लिए एक बड़ी अच्छी खासी जगह है जहां पर वो बड़े मजे से घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं। सफारी बहुत उसकी वेल नोन एग्जाम्पल है। तो भाई ये एनिमल और जू वाला रिलेशनशिप भी नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। सर थीफ, प्रिजन, बर्ड को कैद कर दिया जाता है केज में, बिल्कुल सही है, और चोर को कैद कर दिया जाता है जेल में, तो ये रिलेशनशिप बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इज आर राइट आंसर। जियोलॉजी, अर्थ, अर्थ की स्टडी को जियोलॉजी कहते हैं, वी नो। जियोलॉजी अर्थ की स्टडी को कहते हैं, जियो कहते हैं अर्थ को, लॉजी कहते हैं स्टडी को, तो जियोलॉजी अर्थ की, जमीन की स्टडी। ओके सर, अब ऑप्शंस में जाते हैं। इसी यहाँ पे लिखा है आर्किटेक्ट, बिल्डिंग। बायोलॉजी, साइंस, बायोलॉजी साइंस की एक फील्ड है, ठीक है, साइंस की एक फील्ड है बायोलॉजी, बायोलॉजी एक स्टडी है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि जनाब साइंस में जो है वो केमिस्ट्री भी आ जाती है, फिजिक्स भी आ जाती है, एस्ट्रोनॉमी भी आ जाती है, और भी दीगर सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से बायोलॉजी भी साइंस की एक फील्ड है स्टडी की। सर एक्वेरियम फिश, आर्कियोलॉजी, आर्टिफैक्ट्स। अच्छा, जमीन की स्टडी को कहते हैं जियोलॉजी, आर्टिफैक्ट्स की स्टडी को क्या कहा जाता है, आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, नवादरात, यानी कि वो चीज़ें जो कि तारीख़ी एतबार से बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती हैं, उनकी बड़ी वैल्यू है, वर्थ है, और एक्चुअली उनको बड़ा कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। उनकी एज बहुत मैटर करती है, उनकी फॉर्मेशन बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो आर्टिफैक्ट्स की क्या होती है, बाकायदा तौर पर स्टडी होती है, उसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजी,
ठीक है, आर्कियोलॉजी। तो सर ऑप्शन डी इसका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक्वेरियम में फिश रखी जाती है, तो इसका तो कोई रिलेशनशिप इससे नहीं बन रहा है, स्टडी पैटर्न से नहीं बन रहा। बी बायोलॉजी साइंस क्यों नहीं है सर? अब आप देखिए ना, हम साइंस को स्टडी तो नहीं करते बायोलॉजी में, हम साइंस को कहते हैं कि ये तो एक कॉमन टर्म है, साइंस की ब्रांच है बायोलॉजी। बायोलॉजी में ह्यूमन लिविंग वंस को स्टडी किया जाता है, तो बायोलॉजी के साथ लिविंग वंस होता तो मैं फिर सही मानता, फिलहाल तो ये सही नहीं है। ए आर्किटेक्ट बिल्डिंग, आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाता है, बिल्डिंग की स्टडी नहीं करता। आर्किटेक्ट बिल्डिंग की स्टडी नहीं करता, बिल्डिंग तामीर करता है, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कारपेंटर फर्नीचर, कारपेंटर जो प्रोडक्ट है कारपेंटर की फर्नीचर है, वो फर्नीचर बनाता है, लकड़ी से चीजें बनाता है, ठीक है। टीचर टीचर पढ़ाता है, ओके। किंग एम्पायर, बादशाह की अपनी एक रियासत होती है, ठीक है। अच्छा मैसन वॉल, अच्छा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इसको कंसिडर कर लीजिएगा, इट्स अ वर्ड वॉलनट वेल, सही है। अच्छा क्या कह रहे हैं भाई, टीचर टीच, किंग एम्पायर, मैसन वॉल, फार्मर एग्रीकल्चर। फार्मर एग्रीकल्चर नहीं बनाता, एग्रीकल्चर बेसिकली एक प्रोफेशन है, ठीक है। मैसन वॉल जो मजदूर होता है वो दीवार बनाता है, दीवार तामीर करता है, ये नियरेस्ट लग रहा है। किंग एम्पायर नहीं बनाता, एम्पायर को चलाता है, सही है ना। टीचर टीच करता है, ये उसका काम है, ये उसका काम है, ये उसकी प्रोडक्शन नहीं है। टीच के साथ अगर लिखा तो टीचिंग, तो मैं कंसीडर करता है। टीच के साथ, टीचर के साथ लिखा टीच, तो टीच करना मतलब कि पढ़ाना, ये उसका काम, ये उसका फंक्शन है, सही है ना। अच्छा ये जो प्रोडक्ट है ना, देखो कारपेंटर की प्रोडक्ट क्या है, कारपेंटर की प्रोडक्ट है फर्नीचर, इसी तरह से मैसन की जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वॉल। यस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा भाई बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, इसको भूलिएगा नहीं, जाया मत कीजिएगा। ये क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा हूं मैं कि एनालिसिस है, आने वाले वक्त में जब आपका नेट 2 हो रहा है तो भाई उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, पूरे एहतमाम के साथ, पूरे प्रोटोकॉल के साथ, पूरी तवज्जो के साथ देख लीजिएगा, ताकि आपको ये चीजें देखते के साथ याद हो जाएं और ये क्वेश्चंस आपके पेपर का हिस्सा बन जाएं, तो आपके वारे न्यारे हो सकते हैं। भाई 40 नंबर का काम आता है, अब से 40 नंबर का काम आने लगा है नर्स में। तो अब क्या करें, इंग्लिश का तो 40 मार्क्स है, तो 40 मार्क्स में से अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस जो हैं वो एनालॉजी पर बेस कर सकते हैं। तो आपकी तैयारी जितनी अच्छी होगी आप उतना ही अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए जी आगे जाते हैं। माउंटेन टनल, ओके, तो इसका क्या होना चाहिए, देखते हैं ऑप्शंस में। विंडो फ्रेम, डोर हैंडल, चारकोल फायर, रिवर ब्रिज। माउंटेन से सुरंग जा रही होती है, देखिए माउंटेन है ना, अब इससे एक सुरंग जा रही है, ये रास्ता है ट्रेन की जाने का, सही है ना, ये सुरंग जा रही है। तो माउंटेन के अंदर रास्ता बनाया जाता है माउंटेन को पार करने का, माउंटेन से गुजर जाने का। अगर माउंटेन के ऊपर से जाएंगे ऐसी बात है, मुश्किल पेश आ सकती है, हर कोई तो नहीं जा सकता, मगर आमतौर पे लोग टनल के जरिए से, सुरंग के जरिए से गुजर जाते हैं, गुजरने का रास्ता। तो अगर मैं देखता हूं विंडो फ्रेम नो सर, डोर हैंडल नो सर, चारकोल फायर नहीं, इसका क्या रिलेशनशिप है क्वेश्चन से, नहीं सर। रिवर ब्रिज, रिवर पर को पार करने के लिए ब्रिज बनाया जाता है, रिवर को पार करने के लिए ब्रिज बनाया जाता है, एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। लंग्स, रिब केज, हमारे जो लंग्स होते हैं वो महफूज होते हैं हमारी पसलियों में, मतलब हमारे रिब केज में जो लंग्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। जब कभी कुर्बानी होती है तो आपने देखा होगा कि जब आप गाय को या बकरे को या किसी जानवर को आप कुर्बान करते हैं तो देखते हैं कि उसके लंग्स जो हैं उसकी पसलियों में बिल्कुल छुपे हुए हैं, कवर्ड हैं, बिल्कुल कवर किया हुआ उन्होंने, ठीक है ना। तो इस तरह का रिलेशनशिप नजर आ रहा है। सर ब्रेन स्कल, ओके, अपेंडिक्स ऑर्गन, ओके, सॉक फुट, ओके, हेयर स्कल। सर हेयर स्कल डजंट मेक एनी सेंस हियर, ये तो कोई रिलेशनशिप क्वेश्चन के मुताबिक नहीं। सॉक फुट नहीं सर, ये भी नहीं है। अपेंडिक्स ऑर्गन, अपेंडिक्स बड़ी आंत को कहते हैं, ठीक है ना, उसका ऑपरेशन भी होता है। ऑर्गन, ये एक ऑर्गन है, ओके, मगर ये हो गया एक कॉमन नेम और ये हो गया एक स्पेसिफिक नेम, सही है, मगर वो कवर करने वाली बात तो नहीं आ रही ना। ब्रेन स्कल, यस ब्रेन स्कल, हमारा दिमाग जो है उसकी गिरदे खोपड़ी है जो कि उस दिमाग को महफूज करती है। सबसे ज़्यादा जिसे कह सकते हैं कि नाजुक जो ऑर्गन है वो हमारा ब्रेन है, और उसके गिर्द सबसे ज़्यादा मजबूत शेल होता है जिसको जो है वो स्कल कहते हैं। तो भाई ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर कंसीडर किया जाएगा। बाइब्लियोग्राफर, लाइब्रेरी, बाइब्लियोग्राफर, लाइब्रेरी। अच्छा बाइब्लियोग्राफर होता कौन है?
बाइब्लियोग्राफर आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगा, जो कि आपको गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है ना, और बताता है उस लाइब्रेरी में कौन कौन सी किताबें मौजूद हैं, इनफैक्ट आपका एक गाइड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर अमूमन ये आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगा, दिख जाएगा, जो कि आपको गाइड करता है। अब लाइब्रेरी बहुत बड़ी होती है, हज़ारों किताबें होती हैं, ठीक है ना। अब अगर मुझे किसी किताब के बारे में जानना है, किसी सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करनी है, तो मुझे वहाँ पे किसी ना किसी की सपोर्ट चाहिए होती है, ठीक है। वो मुझे पढ़ाता है, बताता है, समझाता है। ओके सर, एप्पल शेल्फ, सर बिल्कुल भी कोई ताल्लुक क्वेश्चन से तो इस ऑप्शन का नहीं बन रहा। स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल, स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में जाता है, कुछ वक्त के लिए इम्तिहान देता है, बाहर आ जाता है। वो किसी की कोई मदद करने नहीं जा रहा वहाँ पे, ठीक है। वो वहाँ पर हमेशा नहीं होता, वो वहाँ पर मदद करने के लिए नहीं होता। गोल्डस्मिथ, गोल्डस्मिथ किसे कहते हैं? सोनार को कहते हैं, जो सोने की चीज़ें बनाता है, ज्वेलरीज बनाता है, ऑर्नामेंट्स बनाता है गोल्ड के, तो उसका कहते हैं गोल्डस्मिथ। तो गोल्डस्मिथ गोल्ड से चीज़ें बनाता है, ये भी रिलेशनशिप हमारे क्वेश्चन का नहीं है। सर टीचर क्लासरूम, टीचर क्लासरूम में मौजूद होता है बच्चों को गाइड करने के लिए, बच्चों को सिखाने, समझाने, पढ़ाने के लिए, ठीक है, ये उसका टास्क होता है। तो भाई जिस तरह से बाइब्लियोग्राफर लाइब्रेरी में होता है, उसी तरह से टीचर जो है वो क्लासरूम में गाइड करने के लिए होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वॉक एम्बल, क्या मतलब है सर वॉक और एम्बल का? वॉक जनरली जो है ना वो चलने को कहते हैं, ठीक है ना, और एम्बल हम कहते हैं मूव इन अ स्लो पेस, सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ना। कभी तो होता है ना कि हम बहुत एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, कभी होता है कि हम बहुत ही स्लो बढ़ रहे होते हैं, कभी ऐसा होता है कि हम जो है वो एक दरमियानी रफ्तार से चल रहे होते हैं, चहलकदमी कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, ठीक है ना। और कभी किसी काम के लिए जल्दी पहुंचना है तो हम जल्दी जल्दी भाग कर फॉलो, मतलब तेज रफ्तारी से चलते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए वर्ड एम्बल का इस्तेमाल है। तो स्लो यानी कुछ सोचते हुए चल रहे हैं आगे, सही है, कुछ सोचते हुए, जहन में कोई ख्याल है, कोई तस्वीर है, वो लेकर आगे आप बढ़ रहे हैं, तो स्लो स्लो आगे आप बढ़े होते हैं, इसको कहते हैं एम्बल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं ऑप्शंस में। सर लिखा है वर्क लेबर, वर्क काम करना, और लेबर मेहनत मजदूरी करना। प्ले रेस्ट, सर ये तो ऑपोजिट्स हैं, ये तो हो ही नहीं सकते। प्ले का मतलब होता है खेलना, रेस्ट का मतलब होता है आराम करना। रन फास्ट, रन का मतलब है दौड़ना, फास्ट का मतलब है तेज, तो ये रिलेशनशिप भी नहीं बन रहा, नहीं बन रहा भाई, रन फास्ट भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है जॉग ट्रॉट, ठीक है। जॉग किसे कहते हैं? आपने सुना होगा वर्ड जॉगिंग करना, सुबह के वक्त में हम क्या करते हैं? जॉगिंग करते हैं। अब जॉगिंग अमूमन लफ्ज जो है वो जॉगिंग का लिखा जाता है या सुना जाता है, मगर इसकी एक डेरिवेटिव फॉर्म जो है वो जॉग भी है, ठीक है। एज अ वर्ब हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉगिंग को तो जाहिर सी बात है एज अ वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ जेरंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई इसमें जॉग वर्ड एक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ट्रॉट, ट्रॉट का मीनिंग क्या होता है? ट्रॉट का मीनिंग होता है बड़े सुस्त रफ्तारी के साथ चलना, सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ना। जॉगिंग किस तरह से करते हैं? हम थोड़ा सा धीमी रफ्तार में दौड़ रहे होते हैं, धीमी रफ्तार में दौड़ रहे होते हैं, मगर ट्रॉट की मीनिंग्स होते हैं और थोड़ा स्लो मूव करना। तो भाई ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ऑसिलेट, पेंडुलम, ऑसिलेशन, हमने सुना है वर्ड पेंडुलम के हवाले से। वो पेंडुलम जो है ना वो मूव जिस अंदाज से कर रहा होता है, हम कहते हैं कि ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेशन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। व्हील रिवॉल्व, स्विम फिश, टर्न कार, लर्न स्टूडेंट। सर लर्न स्टूडेंट का कोई रिलेशनशिप क्वेश्चन से नहीं मैच कर रहा। टर्न कार, कार टर्न की जाती है, बिल्कुल की जाती है, मगर हम उसको सिर्फ घुमाते थोड़ी रहते हैं। पेंडुलम तो मूव करता रहता है ना, पेंडुलम तो मूव करता रहता है, गाड़ी को घुमाया जाता है लेफ्ट साइड राइट साइड उस मखसूस मौके पे कि जब आप अपनी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं। फ्रीक्वेंटली तो आप नहीं करते, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। स्विम फिश, फिश स्विम करती है, हाँ ठीक है, बट क्या ये बात, ये रिलेशनशिप हमारे मेन क्वेश्चन के रिलेशनशिप से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, ठीक है। तो भाई स्विम फिश नहीं होगा। रिवॉल्व, व्हील, व्हील रिवॉल्व होता है, व्हील घूमता है, व्हील पहिया जो है वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है ना, उसका फंक्शन है, उसको घुमाया, उसको चलाया चलने के लिए उसको घुमाया जाता है। सो ऑप्शन ए जो है वो सही है, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।